गुर्जर योद्धाओं की वीरगाथा। तैमूर का अंत। तैमूर लौंग की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था, जिसने 1398 में केवल एक बार भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन 7 साल बाद मेरठ हरिद्वार की लड़ाई में गुर्जरों द्वारा लगाए गए घावों से उसकी मृत्यु हो गई। जब तैमूर की लगभग 1 लाख सेना ने दिल्ली में नॉरमुंड के स्तूप का निर्माण और उसे नष्ट करने के बाद मेरठ की ओर कूच करने की योजना बनाई, तो मेरठ के राजा देवपाल के कहने पर और गुर्जर समुदाय के सर्वोच्च सेनापति महाबली योगराज सिंह के नेतृत्व में ब्राह्मणों की ओर से चंदाल की एकता में एक महापंचायत का गठन किया गया और उस महापंचायत के विभिन्न गांवों से लगभग 80,000 सैनिकों का प्रतिरोध किया गया। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस विशाल सेना में लगभग आधी लड़कियां थीं और उनकी नेता 20 वर्षीय कुमारी रामप्यारी गुर्जर थी। उनके नेतृत्व में महिला विंग गुरिल्ला हमलों, सेना की आपूर्ति लाइन कट ओम ऑफ, उनकी रेजिमेंट की रसद सहायता, चिकित्सा उपचार में लगी हुई थी। सबसे पहले मेरठ की ओर तैमूर के आंदोलन के दौरान रात में एक गुरिल्ला हमले में अधिक से अधिक सैनिकों को काट दिया गया और नदी में फेंक दिया गया। बाद में जैसे ही विशाल सेना जुट गई, दिन के दौरान लड़कियों द्वारा गुरिल्ला हमले किए गए और पुरुषों को लड़कियों के साथ समर्थन दिया गया, क्योंकि वे सामने से लड़ती थीं। इस प्रकार अचानक हमले और आपूर्ति लाइन के विनाश के साथ तैमूर ने बहुत सारे सैनिकों को खो दिया, जबकि महापंचायत सेना का खून भी बहता रहा। अंत में तैमूर की सेना ने हरिद्वार की ओर कूच किया। महापंचायत सेना के साथ एक भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें तैमूर की सेना महापंचायत सेना के तीरंदाजी विभाजन के साथ 3 बार हार गई, जो मूल रूप से कोलभील जाति के आदिवासी योद्धा थे। तैमूर की घुड़सवार सेना बिखरे हुए थे। अंत में तैमूर को हरबीर सिंह जाट नामक एक कमांडर के भाले से मारा गया, लेकिन तैमूर के अंगरक्षक ने किसी तरह उसे बचा लिया। हरबीर सिंह को भी गंभीर चोटें आईं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। हालांकि युद्ध अनिर्णायक था, तैमूर और उसकी सेना ने अभियान को रोक दिया और गंभीर घबराहट, तनाव और सैनिकों के खून बहने और शारीरिक चोटों के कारण किसी भी हिंसा से बचने के लिए भारतीय धरती से पीछे हट गए। इसके बाद तैमूर कोई और सैन्य अभियान नहीं चला सका। उसे कुछ लक्ष्यों को पकड़ने के बाद केवल कुछ हजार सैनिकों के साथ चुपचाप दिल्ली की सड़कों पर लौटना पड़ा और ठीक 7 साल बाद उस चोट के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। मुझे यकीन है कि आप इन तथ्यों को नहीं जानते हैं। ये आपकी गलती नहीं है। उन्हें जानबूझकर हमारे इतिहास की किताबों में नहीं दिया गया था, ताकि देशभक्ति के बजाय अपने देश के प्रति एक कमजोर दिमाग वाली नफरत को बढ़ावा दिया जा सके।